नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो कुछ लोग तो बिल्कुल टूट जाते हैं और कुछ एकदम शांत रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और हम शांत रहने वालों में से कैसे बन सकते हैं? हमारे पास एक आध्यात्मिक प्रवचन के कुछ अंश है और ये इस सवाल का जवाब एक खास नजरिए से देते हैं। तो आज हमारा मकसद इस नजरिए को गहराई से समझना है और देखना है कि इसमें हमारे लिए क्या व्यावहारिक सीख हो सकती है। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत उसी सवाल से होती है जिसे आपने अभी उठाया। प्रवचन में एक तुलना की गई है। एक तरफ एक आम इंसान है जिसकी चप्पल खो जाती है और वो हफ्तों तक परेशान रहता है, और दूसरी तरफ है भक्त प्रहलाद, जिनके अपने पिता हिरण्यकशिपु उन्हें जान से मारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो शांत है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों? हाँ, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। एक चप्पल और दूसरी तरफ जान का खतरा। तो इसका क्या कारण बताया गया है? इसका जवाब चेतना के टिपिंग पॉइंट में छिपा है। टिपिंग पॉइंट? हाँ, उत्तेजित होने का स्तर। ये एक तरह से हमारे मानसिक सुकून का थर्मोमीटर है। जिसकी चेतना का स्तर जितना कम होता है, उसका टिपिंग पॉइंट उतना ही नीचे होता है। अच्छा। बहुत छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान कर देती हैं। जैसे प्रवचन में एक उदाहरण है कि मान लीजिए किसी दावत में सबको रोटी सब्जी मिल रही है और हमें सिर्फ खिचड़ी दे दी जाए। अब जिसका टिपिंग पॉइंट कम है, उसके मन में तुरंत हलचल मच जाएगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? बिल्कुल, ये भेदभाव क्यों? वो पूरी दावत का आनंद छोड़कर बस उस खिचड़ी पर अटक जाएगा। ये तो बहुत ही आम बात है। हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है ना? हाँ। तो फिर प्रहलाद जैसे लोगों का टिपिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ऊंचा होगा। बहुत ऊंचा। हिरण्यकशिपु ने उन्हें पहाड़ से फेंका, सांपों के बीच छोड़ा, खोलते तेल में डाला, लेकिन प्रहलाद विचलित नहीं हुए। वो परेशान नहीं हुए क्योंकि उनका ध्यान अपने कष्टों पर था ही नहीं। वो हर स्थिति में, हर आक्रमण के पीछे कृष्ण का हाथ देख रहे थे। हाँ, बिल्कुल, कृष्ण का हाथ देख रहे थे। उनके लिए ये सब घटनाएं बस बाहरी थीं, उनके आंतरिक सुकून को छू भी नहीं पा रही थी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है? क्योंकि हमारे ग्रंथों में तो रावण और कंस जैसे असुरों को भी बहुत बड़ा ज्ञानी बताया गया है। उनके पास भी तो बहुत ज्ञान था, फिर वो इतने अशांत क्यों थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही आप कह सकते हैं इस विचार का सबसे जरूरी हिस्सा है कि ज्ञान होना एक बात है और उसे जीवन में उतारना, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बना लेना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। असुरों के पास जानकारी थी, उन्हें शास्त्र श्लोक सब पता थे, पर वो उस पर चलते नहीं थे। प्रवचन में इसकी एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। बताइए। पढ़ा गया है कि असली चेतना तब सामने आती है जब जीवन हमारी परीक्षा लेता है। ठीक। उसी तरह जैसे किसी इंसान को अगर आप नींद में चिकोटी काटें तो उसके मुंह से उसकी मातृभाषा ही निकलेगी। अच्छा। भले ही वो 10 और भाषाएं जानता हो। दिन के उजाले में तो वो कोई भी भाषा बोल सकता है, पर दबाव में, अचेतन अवस्था में जो सबसे गहरा है वही बाहर आता है। असुरों का ज्ञान ऊपरी था, दबाव पड़ते ही उनका असली स्वभाव यानी क्रोध, अहंकार और भय बाहर आ जाता था। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो असली सवाल ये है कि इस टिपिंग पॉइंट को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी उस मातृभाषा को कैसे बदला जाए ताकि मुश्किल में शांति और विश्वास बाहर आए, ना कि गुस्सा और डर। हाँ, और इसी के लिए प्रवचन में 3 मूल विश्वासों का एक ढांचा सुझाया गया है। ये 3 मान्यताएं हैं जो अगर किसी की चेतना में गहराई से बैठ जाएं, तो उसका नजरिया ही बदल जाता है। तो क्या है ये 3 विश्वास? उनमें जो कुछ भी हो रहा है उनकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए और हम ऊपर देखकर पूछें ये क्या हुआ, और जवाब मिले अरे मैंने तो बहुत कोशिश की रोकने की पर मेरे हाथ से निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, हर स्थिति अच्छी या बुरी उनकी मंजूरी से ही हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यानी कोई भी घटना संयोग नहीं है, ये मानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब आते हैं दूसरे विश्वास पर, जो पहले से जुड़ा है। वे कभी कोई गलती नहीं करते। जो भी परिस्थिति हमें मिल रही है वो हमारे कर्मों का बिल्कुल सटीक हिसाब है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा। प्रवचन में पुराने जमाने के लैंडलाइन फोन का उदाहरण दिया है। कभी कभी हम किसी को फोन करते थे और रॉन्ग नंबर लग जाता था। हाँ, होता था। कृष्ण कभी भी रॉन्ग नंबर नहीं लगाते। जो पैकेज हमारे लिए है वो हमें ही मिलता है, किसी और का नहीं। ये कर्मों का सटीक हिसाब वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि जब किसी पूरे समुदाय या शहर पर
कोई विपत्ति आती है तो उसे व्यक्तिगत कर्म के नजरिए से कैसे समझा जाए? क्या इस पर कोई रोशनी डाली गई है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। प्रवचन का मुख्य ध्यान तो व्यक्तिगत चेतना पर है, लेकिन वो उस बात को नकारता नहीं है कि सामूहिक कर्म भी होते हैं। लेकिन इस ढांचे का उद्देश्य ये समझाना है कि एक व्यक्ति उस सामूहिक घटना पर कैसे प्रतिक्रिया दे। चाहे आपदा सामूहिक हो, उसका अनुभव तो व्यक्तिगत ही होता है। ये ढांचा कहता है कि उस स्थिति में भी मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए एक संदेश है। ये बाहरी दुनिया को समझाने से ज्यादा अपनी आंतरिक स्थिति को संभालने का एक तरीका है। ठीक है। और तीसरा विश्वास? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण विश्वास है, वे हमसे बिना शर्त सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारी अपनी माँ से भी ज्यादा। माँ से भी ज्यादा? हाँ, प्रवचन में याद दिलाया गया है कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, एक ऐसी अवस्था में जहां हमारी माँ भी हमें नहीं देख सकती थी, तब भी कोई शक्ति थी जो हमारा पालन पोषण कर रही थी, हमारी रक्षा कर रही थी। वो प्रेम तब भी था और आज भी है। तो अगर इन तीनों को एक साथ रखकर देखें कि एक परम नियंत्रक है जो कभी गलती नहीं करता और जो मुझसे बेहद प्यार करता है, अगर ये तीनों बातें सच मान ली जाएं, तो फिर जीवन में घटने वाली किसी भी बुरी घटना का मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। फिर वो एक हमला नहीं रहता, बल्कि एक संदेश बन जाता है। एक ऐसी घटना जो तो एक प्रेम करने वाले स्रोत से रही है, भले ही उसका स्वरूप दर्दनाक क्यों ना हो। और यहीं से ये चर्चा उन शक्तिशाली उपमाओं की ओर जाती है जो इस बदले हुए नजरिए को समझने में मदद करती हैं। हाँ, मुझे याद है, पहली उपमा जीवन को एक मार्शल आर्ट्स क्लास की तरह देखने की थी। सही। इस नजरिए से जीवन एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग हॉल, एक डोजो है, और कृष्ण हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक, हमारे सेंसे या शिक्षक हैं। जीवन में हमें जो मौके और ठोकरें मिलती हैं, वे हमें चोट पहुंचाने या हराने के लिए नहीं हैं। वो तो शिक्षक ये देखने के लिए मार रहा है कि हमारा बचाव कितना मजबूत है, हमारी तकनीक में कहाँ कमी है और हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाने का एक अवसर है। बिल्कुल। यह नजरिया सुनने में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे अपनाना उतना ही मुश्किल होगा। जब कोई अपना बिछड़ जाता है या नौकरी चली जाती है, तो उस दर्द में ये सोचना कि यह एक शिक्षक का मुक्का है, बहुत बहुत कठिन लग सकता है। निश्चित रूप से। और ये ढांचा भावनाओं को नकारने की बात नहीं करता। दर्द महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन ये दर्द के ऊपर एक और परत चढ़ाने की बात करता है, अर्थ की परत। प्रवचन में एक और बहुत सुंदर उपमा दी गई है। अच्छा? एक पिता जब अपने छोटे बच्चे को हवा में उछालता है, हाँ। तो बच्चा पहली बार में डर सकता है। उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों फेंका जा रहा है। हाँ, उसका डरना तो स्वाभाविक है। लेकिन जब वो 2-3 बार के बाद समझ जाता है कि जिसने उछाला है वही मुझे पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, तो उसका डर आनंद में बदल जाता है। बिल्कुल। फिर तो वो खुद कहता है, पापा एक बार और उछालो। उसका विश्वास डर पर हावी हो जाता है। इसीलिए कुंती महारानी जैसी भक्त भगवान से और अधिक विपत्तियां मांगती थी। आम इंसान विपत्तियों से भागता है, पर उन्हें विपत्तियों में भगवान के और करीब आने का, अपने विश्वास को और मजबूत करने का एक मौका दिखता था। हर उछाल बच्चे का अपने पिता पर भरोसा बढ़ाता है। हाँ, ये विश्वास का आनंद में बदलना बहुत गहरी बात है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान किस पर है, उछाले जाने के डर पर या उछालने वाले पर। और मुझे लगता है इसी से जुड़ी वो शेर और कुत्ते वाली उपमा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही जोड़ा। वो उपमा इसी ध्यान के परिवर्तन को बहुत बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। जब आप एक कुत्ते के सामने एक हड्डी फेंकते हैं तो क्या होता है? उसका पूरा ध्यान उस हड्डी पर चला जाता है। वो उसे उठाएगा, चाटेगा, छिपाएगा, उसका पूरा संसार वो हड्डी बन जाती है। सही। वो हड्डी का विश्लेषण करेगा, छोटी है या बड़ी, अच्छी है या बुरी। अगर हड्डी छोटी है तो वो दुखी हो जाएगा, बड़ी है तो खुश। वो उस हड्डी को फेंकने वाले को पूरी तरह भूल जाता है। बिल्कुल, उसे पूरी तरह से भूल जाता है। उसका पूरा भावनात्मक जीवन उस हड्डी पर निर्भर हो जाता है। प्रवचन के अनुसार हम में से ज्यादातर लोग जीवन को इसी कुत्ते की मानसिकता से जीते हैं। हड्डी से मतलब है जीवन की परिस्थितियाँ। बिल्कुल। नौकरी, पैसा, रिश्ते, सेहत, ये सब हड्डियां हैं। हम इन्हीं का विश्लेषण करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसे मुझसे बेहतर क्यों मिला? हाँ, हम उस स्रोत को भूल जाते हैं जहाँ से ये सब आ रहा है। तो फिर शेर की मानसिकता क्या है? वो कैसे अलग है? अगर आप शेर के सामने हड्डी फेंकें तो वो एक पल के लिए हड्डी को देखेगा और फिर उसकी नजर सीधे फेंकने वाले पर जाएगी। वो स्रोत को देखता है। हाँ, उसका ध्यान वस्तु पर नहीं, वस्तु देने वाले पर होता है। एक भक्त की चेतना शेर की तरह होनी चाहिए। वो जीवन की परिस्थितियों,
यानी हड्डी से ज्यादा उस परिस्थिति को भेजने वाले यानी कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। स्थिरता कैसे? क्योंकि हड्डियां तो बदलती रहेंगी, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी सुख, कभी दुख। अगर हमारा सुख दुख इन हड्डियों पर निर्भर करेगा तो हम हमेशा एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन उन्हें भेजने वाला स्रोत तो एक ही है, वो नहीं बदलता। जब ध्यान स्रोत पर होता है तो परिस्थितियों के बदलने से मन विचलित नहीं होता। तब प्रहलाद की तरह शांत रहना संभव हो पाता है, क्योंकि उनका ध्यान हिरण्यकशिपु यानी हड्डी पर नहीं, कृष्ण यानी फेंकने वाले पर था। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली विचार है, शेर बनो कुत्ता नहीं। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? जब हम ऑफिस के किसी झगड़े में फंसे हों या ट्रैफिक में अटके हों, तब शेर की तरह कैसे सोचें? इसके लिए भी कुछ बहुत ही सरल और सुंदर उपमाएं दी गई हैं। पहली है जीवन को एक अंताक्षरी के खेल की तरह देखना। अंताक्षरी? ये तो दिलचस्प है। आप सोचिए कि कृष्ण हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं। वो हमें एक अक्षर देते हैं, यानी एक परिस्थिति। अब खेल का नियम क्या है? हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे ये म अक्षर क्यों दिया, मुझे तो क चाहिए था। ये तो खेल का उल्लंघन है। बिल्कुल, नियम ये है कि जो भी अक्षर मिला है उसी से एक गीत गाना है। इसी तरह जीवन में जो भी परिस्थिति मिले, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, हमारा काम शिकायत करना नहीं है। हमारा काम है उसी परिस्थिति में रहकर भगवान की महिमा का गुणगान करना, यानी अपना कर्तव्य निभाना और सकारात्मक रहना। तो अगर मिला हुआ अक्षर एक मुश्किल बॉस है, तो शिकायत करने के बजाय उस स्थिति में धैर्य और व्यावसायिकता का गीत गाना है। बिल्कुल, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करने से पहले उस परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को बदलने का अभ्यास करना। और एक और विचार है जो इससे भी ज्यादा व्यक्तिगत है, वो है जीवन को एक प्रेम कहानी की तरह देखना। प्रेम कहानी? हाँ, प्रवचन कहता है कि ये मानव जीवन दो बिछड़े हुए प्रेमियों यानी हम और कृष्ण के फिर से मिलने की कहानी है। इस कहानी में कृष्ण हर दिन हमें परिस्थितियों के रूप में प्रेम पत्र भेज रहे हैं। प्रेम पत्र? हाँ, हर घटना, हर व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, वो उनकी तरफ से एक संदेश है। हमारा काम उन पत्रों को ध्यान से पढ़ना और प्रेम से उनका जवाब देना है। लेकिन कई बार तो ये प्रेम पत्र बहुत कठोर लगते हैं। सही बात है। तो उसके लिए एक और उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है। एक इंजीनियर सबसे ऊपर 20वीं मंजिल पर है और उसे नीचे काम कर रहे एक मजदूर को कुछ बताना है। वो आवाज लगाता है, पर नीचे मशीनों के शोर में मजदूर सुन नहीं पाता। अब इंजीनियर क्या करेगा? शायद कुछ फेंकेगा उसका ध्यान खींचने के लिए। हाँ, क्या वो एक बड़ी ईंट फेंकेगा? नहीं, क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बिल्कुल, वो एक छोटा सा कंकड़ फेंकेगा, बस इतना कि मजदूर को लगे और वो ऊपर देखे। प्रवचन कहता है कि जीवन की छोटी मोटी मुश्किलें और परेशानियां बस वही छोटे छोटे कंकड़ हैं। जब हम दुनिया के शोर में भगवान की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, तो वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक छोटा कंकड़ फेंकते हैं। चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए, अरे ऊपर देखो, मैं यहाँ हूँ। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ रखें, तो हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य संदेश क्या है? सार यह है कि अपने नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव लाया जाए। जीवन को बेतरतीब, अर्थहीन और निराशाजनक घटनाओं का सिलसिला मानने के बजाय इसे एक उद्देश्यपूर्ण संवाद के रूप में देखा जाए। एक ऐसा संवाद जो एक प्रेम करने वाले दिव्य स्रोत के साथ हो रहा है। हाँ, ये परिस्थितियों रूपी हड्डी पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर उसे फेंकने वाले स्रोत से जुड़ने की यात्रा है। बिल्कुल, हर घटना, हर व्यक्ति, हर चुनौती को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक संदेश, एक परीक्षा, एक प्रशिक्षण या हमारे विकास के लिए बनाए गए एक खेल के रूप में देखना है। यह आसान नहीं है, इसमें अभ्यास लगता है। हाँ, लेकिन ये संभव है, और यही वो रास्ता है जो हमें चप्पल खोने के दुख से उठाकर प्रहलाद जैसी अटूट शांति तक ले जा सकता है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। प्रवचन में आध्यात्मिक दुनिया की तुलना एक असली रसीले आम से की गई है और इस भौतिक दुनिया की तुलना पानी में उस आम के प्रतिबिंब से। कहा गया है कि ये प्रतिबिंब सुंदर लग सकता है, पर ये हमें पोषण नहीं दे सकता, हमारी भूख नहीं मिटा सकता। इस प्रतिबिंब में रहने का एकमात्र उद्देश्य हमें असली आम की याद दिलाना है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन प्रतिबिंबों को देख रहे हैं।
हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं, हमारी चुनौतियां, क्या वे हमें किसी गहरी असली सच्चाई की याद दिला रहे हैं, या हम उन प्रतिबिंबों में ही इतना खो गए हैं कि हमें असली आम की याद ही नहीं रही?